प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 8.3 प्रश्नावली कक्षा 6 गणित किया था और आज हम प्रश्नावली 8.3 करेंगे बच्चों। अगर आपने 8.2 प्रश्नावली नहीं की तो आपको यहीं पे ये लिंक मिल जाएगा वीडियो में और आप वहां से लिंक दबा के कर सकते हो बच्चों। और बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी तैयारी के लिए ही बनाया गया है बच्चों। और हाँ, घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी नई वीडियो आएगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी फिर वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। प्रश्नावली 8.3 कक्षा 6 और गणित। तो चलिए शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, देखिए, निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करना है। हमने इनको जोड़ ज्ञात करना है, हमने जोड़ना सीखना है कि दशमलव वाली संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव दिया होता है ना बीच में, तो उनको कैसे जोड़ते हैं। अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं जोड़ने में, तो वो आज सीखेंगे बच्चों। तो देखिए, हमारे पास है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, तो हम इसका उत्तर करेंगे बच्चों। ए पार्ट है जैसे आपके पास, ए पार्ट में क्या कहा इसने, 0.007 है, इसमें 8.5 जोड़ना है। ठीक है, सभी बच्चे इधर ध्यान रखें। और 30.08। तो अगर आप ध्यान से समझ लोगे ना एक दो क्वेश्चन, तो आपके पक्का हो जाएगा क्वेश्चन ये। इसमें गलतियां करते हैं बहुत, है जोड़ के सवाल ये, लेकिन गलती है। अभी देखो, इसमें दशमलव है ना जहां जहां पे, तो हमने जब भी लिखना है दशमलव की सीध में नीचे दशमलव आना चाहिए लिखते हुए। ठीक है, तो एक बात का आपने ये याद रखना है, जैसे ये लिखना आपने 0.007। ठीक है, और दूसरा है 8.5। तो अब दशमलव के नीचे दशमलव, और इसके पहले 8 है और इसके बाद 5 है। ठीक है, ऐसे ही इसको लिखेंगे 30 दशमलव। अब दशमलव के नीचे दशमलव, इधर 0 और 8 है और इधर 0 और 3 है, यानी 30 है। ठीक है, अक्सर बच्चे गलती यही करते हैं कि वो इधर उधर लिख देते हैं। दशमलव बिल्कुल सीध में रहना चाहिए जब भी आप जोड़ते हो। तो अब जहां पे आपको जगह खाली मिल रही है ना इसमें, तो वहां पे हम 0 लिख लेते हैं। यहाँ जैसे ये एक जगह खाली है तो यहाँ पे 0 लिख लो। ठीक है, अब 7 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लिख लो, यहाँ भी 0 लिख लो। ठीक, और इनके ऊपर भी आगे यहाँ भी 0 लिख सकते हो, यहाँ भी 0 लिख सकते हो। तो अब आपको ऐड करने में, जोड़ने में आसानी हो जाएगी। तो देखो 7 है यहाँ पे, 7 जमा 0 जमा 0 7 लिखोगे। फिर 8 जमा 0 जमा 0 8 लिखोगे बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ 5 ही आ जाएगा और यहाँ दशमलव लगाना है दशमलव के नीचे, फिर 8 आ जाएगा और फिर 3। तो इसका ए का आंसर ये है बच्चों आपके पास। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ, अब बी पार्ट कर लेते हैं हम ऐसे ही। इसको भी ऐसे ही 15 है जैसे आपके पास, तो 15 में कोई दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब है 15 के बाद लास्ट में दशमलव है, तो हम लिखेंगे इसको 15 और इसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे अपनी तरफ से और 0 0 2 0 लिख लो या 3 0। ठीक है, तो 15 का मतलब है 15.000 जितनी भी हो सकती हैं। फिर दशमलव यहाँ पे, फिर क्या लिखेंगे 6 3 2 और ये 0 पहले, और यहाँ पे एक 0 लगा लो आप अपनी मर्जी से। फिर ऐसे ही 13.8 है तो दशमलव के नीचे और पहले 13 और बाद में 8 और यहाँ पे 0 और 0 अपनी तरफ से लिख लिया हमने। ठीक है, समझ में आई? फिर उसके बाद ये देखिए 2 3 8 और 6 14 होते हैं बच्चों, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, 14 का 4 यहाँ पे और एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे, और 1 और 5 और एक 6, 6 और 3 9 आ जाएगा यहाँ पे। ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाना आपने, 9, और यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चों। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो या ऐसे ही जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये कर लीजिए। पहले के 2 पार्ट हो चुके हैं, बाकी अभी करते हैं। आगे बच्चों हमारे पास फर्स्ट पार्ट का सी पार्ट आ गया है। देखिए सभी बच्चे ध्यान से देखें इधर। ये है जैसे उत्तर इसका सी भाग। अब हम इनको जोड़ेंगे तो इसको लिख लेते हैं बच्चों 27.076, फिर 0.55, फिर 0.004। तो जहां पे खाली जगह आपको मिलती है वहां 0 लिख लें और इनको जोड़ें। तो 6 और 4 10 होते हैं बच्चों, और 10 की 0 यहाँ लिख ली और एक कैरी ऑन यहाँ पे आ जाएगा। फिर 7 और एक 8, 8 और 5 13 होते हैं बच्चों, 13 का 3 यहाँ पे और एक यहाँ पे हासिल। ठीक है, फिर 1 और 5 6 आ जाएगा यहाँ पे, और दशमलव अब यहाँ 7 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका आंसर 27.630, 27.630। तो ये 0 कई बार नहीं भी होती आंसर में लिखी, आपने लिख भी दी तो ये गलत नहीं है बच्चों। फिर आपका डी पार्ट है, यहाँ पे क्या पार्ट है, डी। ठीक है, तो डी में देखिए क्या लिखे, यहाँ लिखो 25.65, फिर है 9.005, फिर है 3.7। जहां पे खाली जगह है वहां पे आप 0 लिख सकते हो। यहाँ पे 0 आ जाएगी, 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब इनको ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 5, ये 5 आ जाएगा यहाँ भी। यहाँ पे 5 और 6 होते हैं 13, 5 और 6 13 का 3, और एक कैरी ऑन यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 + 1 6, 6 और 9 15, 15 और 3 18 का 8 और 1 कैरी ऑन। फिर 1 और 2 3 हो जाएगा, तो ये 38.355, 38.355 ये क्वेश्चन हो चुका है। इसे कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट करते हैं। तो आगे है बच्चों हमारे पास ई पार्ट है, हमारे पास पहले ई पार्ट करेंगे। तो ई पार्ट में देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, 0.75 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.75 और 0 अपनी तरफ से लगा दिया। फिर 10.425, तो सभी में हम जब लिखते हैं ना इनको, तो दशमलव एक सीध में होना चाहिए ऊपर नीचे। तो ये मैंने लिख लिया है, 2 है अकेला तो इसका मतलब है 2.000। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं तो 5 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। 5 + 2 7 होते हैं बच्चों, और 7 + 4 11 होते हैं, 7 + 4 11, और 1 यहाँ कैरी आ गया 11 का। तो 1 + 2 3 आ जाएगा बच्चों, यहाँ दशमलव लगाना है आपने, भूलना नहीं। फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा बच्चों, तो ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम इसको ऐड कर लेते हैं एफ वाले को। तो एफ वाला पार्ट ये है, हमने लिख लिया इसको। तो देखिए 9 आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, फिर 6 + 2 8 होते हैं बच्चों, दशमलव आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फिर 5 और 8 13 होते हैं बच्चों, 3 आ जाएगा 13 का, और 1 कैरी यहाँ पे। तो 8 + 1 9, 9 और +2 11, 11 + 3 14, और 1 कैरी यहाँ पे, 2 + 1 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। और ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। ठीक है, आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 समझें सभी। पहले क्या कहता है ये प्रश्न में,
तो इसमें देखिए रसीद ने 35 रुपये 75 पैसे में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। तो रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। यानी रसीद कहां पे किताबें खरीदने के लिए गया, दुकान पे। तो उसने क्या किया, इतने रुपए की तो गणित की किताब खरीदी उसने और इतने रुपए उसने विज्ञान की पुस्तक पे खर्च कर दिए, तो उसके कुल कितने रुपए खर्च हो गए हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें कुल रुपए निकालने जितने खर्च हुए, तो उसके लिए हमें जोड़ ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना है बच्चों। तो लिखेंगे गणित, तो इसका उत्तर लिखें बच्चों, लिखें गणित की पुस्तक, गणित की पुस्तक पर खर्च कितने रुपए बच्चों, 35.75 रुपए। फिर आप लिखोगे विज्ञान की पुस्तक पर खर्च कितने रुपए किए इसने बच्चों, 32.60 रुपए, यानी 32.60 रुपए। तो आपने लिखना कुल धन, कुल खर्च लिख दो, चाहे कुल खर्च कितना आया बच्चों, इनको जोड़ना है अब आपने। तो जोड़े तो ये आ जाएगा 5, 7 और 6 13 होते हैं बच्चों, 13 का 3 और एक कैरी है यहाँ पे, ये दशमलव लगाना है, 5 और 3, 5 और 1 6 और 2 8 और 3 और 3 6, तो 68 रुपये, 68.35 रुपये उसका टोटल खर्च आया बच्चों, और ये आंसर है। ठीक है, कर लीजिए इसे। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझे पहले क्या है इसमें। ये कहता है कि राधिका की माँ ने 10 रुपये 50 पैसे उसको दिए और उसके पिता ने उसको 15 रुपये 80 पैसे दिए राधिका को। तो वो कह रहा है कि राधिका के पास कुल कितने रुपए हो गए। अब तो हमने लिखा है बच्चों उत्तर में, देखिए राधिका की माँ ने रुपए दिए 10 रुपये 50 पैसे, 10.50 लिख लिया। फिर पिता ने, राधिका के पिता ने रुपए दिए, कितने रुपए दिए बच्चों, 15 रुपये 80 पैसे। तो राधिका के पास कुल धन यानी कुल रुपए कितने हो गए, तो ये ऐड कर ले, जोड़ ले इसे, 0 8 और 5 13, एक यहाँ कैरी ऑन आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा बच्चों, दशमलव के नीचे दशमलव लाना, और 2, यानी उसके पास 26 रुपये 30 पैसे कुल हो गए हैं। और यहाँ रुपए लिख लो आप बच्चों, क्या है ये, रुपए। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें क्या कहता है ये। नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए कपड़ा खरीदा, क्योंकि उसने पैंट और कमीज सिलवानी थी, तो इसलिए इसने पैंट के लिए भी कपड़ा खरीदा और कमीज के लिए भी कपड़ा खरीदा। तो फिर ये कहता है कि उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा, कुल कितना कपड़ा खरीदा या कितनी लंबाई का कपड़ा खरीदा। तो हमने लिखा उत्तर में, देखिए बच्चों, नसरीन ने कमीज के लिए कपड़ा खरीदा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो हमने इसको 3 मीटर 20 सेंटीमीटर के सीधे मीटर बना लिए, जैसे पिछली एक्सरसाइज में बनाए थे। तो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं बच्चों 3.20 मीटर। फिर कपड़ा उसने पैंट के लिए खरीदा है 2 मीटर 5 सेंटीमीटर, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 5 सेंटीमीटर के हमने फिर मीटर बनाए,
तो ये बनेंगे 2.05 मीटर। तो हमने ये लिख लिया, नसरीन ने पैंट के लिए कपड़ा खरीदा 2.05 मीटर। तो नसरीन ने कुल कपड़ा खरीदा, तो इनको ऐड करेंगे, इनको जोड़ेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 5.2.5 मीटर। तो आपका ये उत्तर है बच्चों। ठीक है, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझें, इसने क्या कहा है क्वेश्चन में। देखिए ये कह रहा है कि नरेश प्रातः काल 2 किलोमीटर 35 मीटर चला। 2 किलोमीटर 35 मीटर चला नरेश सुबह, और शाम को चला 1 किलोमीटर 5 मीटर। 1 किलोमीटर चला और 5 मीटर चला, तो वह कुल कितनी दूरी चला। तो हमने लिख लिया बच्चों उत्तर में, नरेश प्रातः काल दूरी चला। तो कितनी दूरी चला, कितनी दूरी चला बच्चों। हाँ, ये देखो 2 किलोमीटर 35 मीटर के पहले आपने किलोमीटर बनाने हैं। तो जैसे हमने 8.2 प्रश्नावली में बनाए थे, तो 35 मीटर के 0.35 किलोमीटर बनते हैं बच्चों, 1000 से डिवाइड करके। तो 2.035 किलोमीटर, यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे, ये आपने ध्यान से बनाना है। और शाम को 1 किलोमीटर 007 किलोमीटर चला बच्चों, 1.007 किलोमीटर। तो नरेश कुल दूरी चला, इनको जोड़ देते हैं। तो बच्चों कुल दूरी चला, तो कुल दूरी कितनी चला उसमें देखिए, 7 और 5 12 होते हैं, एक यहाँ कैरी आ जाएगा, 1 और 3 4, और 0.002 जमा 1 3, तो 3.042 किलोमीटर वो कुल दूरी चला बच्चों। ठीक है, तो ये कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझे पहले क्या है क्वेश्चन में। सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए, सुनीता स्कूल में गई। ठीक है, तो जैसे अध्यापिका है सुनीता, सपोज करो, तो वो स्कूल गई अपने घर से ड्यूटी पे, तो उसने 15 किलोमीटर और 268 मीटर की दूरी बस से तय की। यानी पहले वो बस में गई, फिर 7 किलोमीटर और 7 मीटर कार से गई, फिर वो कार में बैठ के गई, और फिर वो 500 मीटर की दूरी पैदल गई। तो उसकी स्कूल और उसके घर की कितनी दूरी है, या सुनीता ने कुल दूरी तय की, या इसमें आप बोल सकते हो कि क्या लिख सकते हो इसको, स्कूल और घर के बीच की दूरी। यहां यही भी लिख सकते हो आप, स्कूल व घर के बीच दूरी, ये भी आप लिख सकते हो इस लाइन की जगह पे। तो अब इनको जोड़ेंगे बच्चों, टोटल करेंगे। जब भी आप दशमलव में लिखो तो इसका ध्यान रखें, जैसे ये 7 मीटर है, तो ये 007 आएगा, 0.007। ठीक है, ये 500 मीटर है, तो ये 500 आएगा, 0.500। तो आप जोड़ते हैं, 8 और 7 15 का 5 और 1 कैरी, 6 और 1 7, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, तो वो 22 किलो पॉइंट 775 किलोमीटर दूरी उसने तय की, या स्कूल और घर के बीच की दूरी 22 किलोमीटर 775 मीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो इसे कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन समझें क्या कहता है ये। रवि ने 5 किलो 400 ग्राम
चावल खरीदा, 2 किलोग्राम और 20 ग्राम चीनी खरीदी, और 100 किलोग्राम और 850 ग्राम आटा खरीदा बच्चों। तो इसने कुल खरीदारी में कितना भार खरीदा, कितना वजन के सामान इसने खरीदे, तो वो कुल निकालना है हमने बच्चों। तो इसमें देखिए हमने उत्तर लिखा है बच्चों कि रवि ने चावल खरीदा कितना, 5 किलो 400 ग्राम। तो हमने लिख दिया 5.400 किलोग्राम। फिर उसने 2 किलो 20 ग्राम चीनी खरीदी। तो 2 किलो, और जब 20 ग्राम लिखोगे ना 2 के बाद 2.0 आएगा, 1 और 20, ठीक है, 2.020 किलोग्राम उसने चीनी खरीदी। फिर उसके बाद रवि ने आटा खरीदा बच्चों 100 किलो 850 ग्राम। तो हमने इसको लिख लिया, और लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए। तो खरीदारी का कुल भार आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 0, ये फिर आ जाएगा 7, फिर आएगा 8 और 4 12, और एक यहाँ पे हासिल आ जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ पे ये 0 आएगी बच्चों, और ये 1। तो 108 किलो 270 ग्राम। तो ये कुल खरीदारी है, और आपका आंसर भी है ये। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, इसे कर लीजिए। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।